साहिल पे खड़े होकर जो लहरों से घबरा जाते हैं, साहिल पे खड़े होकर जो लहरों से घबरा जाते हैं, वह कभी भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। जो समंदर के बीच में जाते हैं, अक्सर मोती वही पाते हैं। मुरैना के जावरा से सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनने का सफ़र शायद इसी तरह तय हुआ होगा। ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए हम सुनना और सीखना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री जितेंद्र जी महेश्वरी साहब से। सर, आपका स्वागत है, आपके आशीष वचनों के इंतजार। ऐड कि मैं जितना आपके आने से पहले प्रोटोकॉल को लेकर चिंतित थी, आपकी पर्सनैलिटी ने वो सारी चिंता दूर कर दी और हम लोग बहुत मज़े से जैसे अपने परिवार के साथ खड़े होकर बातें करते हैं उसी तरह मंच संचालन कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ बैठा दिया और पूरा परिचय मैं इन सब की तरफ से 2 लाइन में आप सबको बता देता हूँ और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा जो हम फील कर रहे हैं अभी। ख्वाहिश नहीं हमें मशहूर होने की, आप सब पहचानते हो, इतना ही काफ़ी है। इस सभागृह में उपस्थित मोदी जी, रामपाल जी सोनी, अनिल जी का मुझे याद आता है, हम जब लाहौटी साहब के साथ काम करते थे तो ये MITS में पढ़ते थे, हमको याद आता है। साथ में संजय जी जाजू, संजय हमसे मिल चुके हैं और हमने इनके साथ एक बार मंच भी शेयर किया। एक बार बाल्दी जी से मेरी बात हुई और विपिन जी, जिनको मैं कई बार इंदौर में मैं नहीं जा सकता था तो इनको प्रोग्राम में भेज देता था कि आप चले जाइए। संदीप जी और अजय जी और इन सब से ऊपर करवा जी। मैं सबसे पहले अपने अंतर्मन से उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आपको, आपके परिवार को मेरी ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये प्रोटोकॉल और ये सब, जब भी मैं समाज के किसी कार्यक्रम में भी जाता हूँ, शायद संदीप जी को ये मालूम है, जानते हैं, सोनी जी को अच्छे से मालूम है कि वहाँ मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि एक प्रश्न आपके सामने है, हो सकता है कि आप उससे सहमत होंगे कि जहाँ से आपकी उत्पत्ति हो वहाँ क्या आपका कोई प्रोटोकॉल हो सकता है? तो जब मेरी उत्पत्ति यहीं से है तो प्रोटोकॉल का कोई प्रश्न ही नहीं होता। और आप यकीन मानिए कि ये सब केवल आपकी नोशनल कल्पना थी, बाकी कुछ भी नहीं था। शायद करवा जी जब मुझसे मिले थे उस दिन उनको मालूम हो गया होगा, जब मुझसे मिलने आए थे तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरी कुछ मजबूरी थी, पर मेरे नेफ्यू को इन्होंने पकड़ लिया था तो मैं तो मना कर ही नहीं सकता था, भाई ठीक है मुझे आना ही है। और संदीप जी का बहुत इंसिस्टेंस था। सबसे पहले मैं समाज के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि समय मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ आपकी तरफ डिनर है तो आप समझ सकते हैं कि बीच में मैं आ गया तो मेरी स्थिति क्या है। तो मैं ये जानता हूँ अच्छे से, पर कुछ बात बहुत ज़रूरी है जिससे हमको अपने आप को समझना होगा, अपने आप के बाद क्या सोचना चाहिए, क्या किया और आगे क्या करना है। एक थॉट प्रोसेस
ये एक दिमाग में है। समाज के लिए जो मैं फीलिंग रखता हूँ, मैं समंदर हूँ, बादलों को नमी देता हूँ। मैं समंदर हूँ, बादलों को नमी देता हूँ, बूंदों से गड्ढों की तरह भर जाना नहीं सीखा। तो ये शुरुआत है। मैं समंदर हूँ, समाज हमारा समंदर है, आप समझ लीजिए। और वो समंदर बादलों को नमी देता है। हम सब भगवान महेश की संतान, जैसा कि हम जानते हैं। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ शिव महिमन स्तोत्र में भगवान शिव के जो गुण हैं उसमें लिखा है, असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे श्रोतर वरु शाखा लेखनी पत्र मूर्भी लिखते दे गहित्वा शारदा सर्वकालम। शारदा जी के लिखा है, लिखते दे गहित्वा शारदा सर्वकालम तदप तब गुणाना मीश पारम नहीं आती। भगवान शिव और उनका आशीर्वाद यदि आपके ऊपर है, और आशीर्वाद जैसा कि उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय से वैश्य कन्वर्ट हुए, तो माँ पार्वती उमा का सहयोग, और इस वजह से मैडम बार बार उमा महेश्वरी की बात कर रही थी, मुझे लगा कि ये उचित ही बात कर रही हैं। ऐसे शिव, भगवान शिव से जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो तो वो समुद्र क्यों ना हो, मैं ये सोचता हूँ। और यदि आप समुंदर हैं और समुंदर का काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि हमको क्या करना है आगे। कुछ बातें बाल्दी जी ने टच की, मैं एक दो बातें उसमें और टच करूँगा। मेरा सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। ये निश्चित है कि हमारा समाज व्यावसायिक तौर पर सुदृढ़ था। व्यावसायिक सुदृढ़ता हमारी थी, है और रहेगी। लेकिन 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उस समय महात्मा गांधी के लिए विरला जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो जानते थे कि वो विरला जी के सहयोग से ही अपना आंदोलन आगे बढ़ा पाए और ये स्वतंत्रता हासिल की। शायद ये बात आप लोगों की जानकारी में होगी, क्योंकि सब यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, या यूपीएससी के ऑफिसर्स। क्या बिरला जी का सोच स्वतंत्रता तक था? उसके बाद ये जो परिवर्तन की लहर आई, मुझे ऐसा याद है 2007 के फंक्शन में मैं था जोधपुर में। मैं भी एक फंक्शन में गया था जब मैं मध्य प्रदेश में जज था, और लाहौटी साहब उसमें मेन स्पीकर थे, मुझे मालूम है। और लाहौटी साहब मेरे गुरु रहे हैं, आरसी लाहौटी साहब। मैं उनको हमेशा वंदन करता हूँ, क्योंकि इसीलिए अनिल जी से इतना मैं बता सकता हूँ कि ये लाहौटी साहब के साथ थे, वहाँ रहते थे। तो उस समय मैं साथ में था तो मुझे मालूम है, और उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें दूर से देख करके कुछ सीखी हैं। तो सीखने में जो महत्वपूर्ण बात थी कि सबसे पहले आप ड्रीम करो। ड्रीम, आपका सोच के बाद उसको आप देखो, फिर उसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद थर्ड स्टेप है आपका फर्म डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट होना चाहिए टू अचीव। फर्म डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टू अचीव, एंड लास्ट है कि आप उसको डिस्कवर करें। ये चार चीज़ें अगर हमने अपनी लाइफ में ली तो बहुत कुछ है। मैं बाल्दी जी की बात को आगे बढ़ा रहा था, उन्होंने कहा कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें। एब्सोल्युटली राइट, एंड वी हैव टू डू, करना ही चाहिए हमको। लेकिन दो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो विचार था, जो हम व्यवसाय से संबद्ध थे, इसको थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और ये परिवर्तन एजुकेशन के साथ जो संस्कार हैं हमारे, उन संस्कारों में लाना होगा कि अब हमको बच्चों को इस डायरेक्शन में ले जाना है।
क्योंकि मैं जब भी समाज में मिलता हूँ कई लोगों से, मैं पाता हूँ कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर है, एंड आप देखते हैं आईआईटी है, सब कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ध्येय एमएनसी, इमीडिएटली आफ्टर दैट कैंपस होता है और वो चले जाते हैं। यहाँ से कहीं एक डाइवर्जन चाहिए, और सबसे पहला डाइवर्जन वहाँ होना चाहिए। ये डाइवर्जन के दो तरीके हो सकते हैं। एक, फैमिली में हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको एक यूपीएससी में या हमको कोई जज बनाना है। दूसरा, आज की तारीख में जो मैं भारतवर्ष में देखता हूँ, एलन इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम है कोटा में, मेरी डॉटर वहीं पढ़ी थी। जब वो पीएमटी का एग्ज़ाम देने के लिए थी तो वहीं पढ़ी थी, तो मुझे याद है। और उनका बड़ा नाम है, उनकी कई जगह ब्रांच है। हमको एक बार उनसे रिक्वेस्ट करना होगी, संदीप जी वो कोटा से हैं, कि वहाँ आपको जो बच्चे आपके यहाँ इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं, उनको वहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग का सेशन इस तरह से दिया जाए, और उसके बाद जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, घर का कमिटमेंट, बच्चों को ये बताया जाए। और फिर मुझे लगता है 1-2 साल में ये हॉस्टल की जो नीड है वो तो आपकी बढ़ जाएगी आगे पीछे। जो रिजल्ट बता रहे हैं 2019 से आज 2023, 4 साल में 13 ऑफिसर, 27 प्रीलिम्स में पास, तो आपको मालूम है इसकी नीड बढ़ाना है। इसके बारे में अभी से प्लान कर लेना चाहिए। मैं करवाई से बात कर रहा था तो मैंने कहा आप अभी से प्लान कर लीजिए कि ये आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। एक तीसरी बात जो इसके आगे बताना चाहता हूँ मैं, हमारे 13 ऑफिसर्स तो इस हॉस्टल से निकले। आज मुझे ये मालूम है यहाँ लगभग 40 ऑफिसर्स आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बैठे या आईएफएस हैं। एक सबको कमिटमेंट करना होगा कि या तो हम इस हॉस्टल में या हम कहीं आसपास जहाँ भी बच्चा है और उसको नीड है या गाइडेंस की ज़रूरत है, हमको मिलना होगा। आज हमें ये कमिटमेंट करके जाना होगा यहाँ से। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हूँ, आप मानिए यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कोई ज़रूरत है, करवा जी को मेरा स्टैंडिंग ऑफर है, आप मुझे बताइए, बस डालिए मत कि मैं आने वाला हूँ। स्टूडेंट्स को बताइए आई विल कम और आई विल गाइड। मैं आऊँगा, मैं गाइड करके चला जाऊँगा। उसको प्रोपोगेट मत करिए, मैं आकर के करके चला जाऊँगा, क्योंकि उसमें कई परेशानी होती हैं। लेकिन मैं अपने ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंतर मन में एक भाव उनके होना चाहिए कि हमको इन बच्चों को गाइड करना है या हमारे आने वाले होनहार बच्चों को आगे लाना है। तभी इस जो आपने लक्ष्य रखा है ना नाम, ये लक्ष्य तभी प्राप्त होगा, इससे पहले आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य प्राप्ति का आज संकल्प लेना चाहिए। इस पर मुझे लगता है कल डिस्कशन होगा ही। बाल्दी जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग हैं, विपिन जी बैठे हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और मैं किसी भी नए बच्चे को लॉ जिसने किया है या जो मिलना चाहता है, मैं कभी किसी को मिलने को मना नहीं करता। एंड दैट टू इफ़ अगर माहेश्वरी समाज का है तो मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ, और मैंने कभी उसको इंटर्नशिप के लिए भी मना नहीं किया। लॉ क्लर्कशिप मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसका एनरोलमेंट होता है। तो ये 2-3 बातें हम इसमें अगर ऐड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो शुरुआत 2007 में सोचा था, स्वप्न था हमारा, स्वप्न के देखने के बाद हमने उसको प्रयास किया, प्रयास के एक्सप्लोर करने के बाद हमने परिस्थितियां दी, और अब हम डिस्कवर कर रहे हैं उसी से, और ये प्राप्ति अब हमको आप शुरू हो रही है। ये कंटिन्यूटी में चलती रहे। मैं कंपैरिजन किसी से नहीं करता, लेकिन आप यकीन मानिए जो एग्जाम्पल्स आपके सामने पुट हुए, अग्रवाल समाज का या जैन समाज का, वो लोग कितने कमिटेड हैं। मेरे बहुत ऑफिसर्स मेरे टच में हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों या जैन समाज के, बहुत टच में है। लेकिन उनका जो कमिटमेंट है उनके बच्चों के साथ, समाज के बच्चों के साथ, मतलब देखने काबिल होता है। और जब मैं
इस हॉस्टल के बारे में पूरा देख रहा था, करवा जी से बात हुई, उसके बाद मैंने ज़्यादा देखा, तो मुझे एक चीज़ लगी और मैंने देखा कि लाहौटी साहब ने इसकी शुरुआत की, तो मैं तो वैसे भी मना नहीं कर सकता था यहाँ आने को, पर मुझे लगा कि ये वो स्टेप था, जो विचार था, आज वास्तविक रूप में आज हमको साकार हो रहा है। तो ऐसा काम करने के लिए हमारा कमिटमेंट होना चाहिए अपने बच्चों के साथ होने का। जैसे मुझे मालूम है, से राधिका तो मुझसे मिली थी, मैं मध्य प्रदेश में था, तो हमारे एक IAS ऑफिसर्स थे, उसको मिलाने लाए थे। तो राधिका नोज में, राधिका मुझसे मिली, अभी बच्ची एक बड़वानी की थी, उनका कोई रिलेटिव मेरे ऑफिस में ही अभी काम करते हैं ग्वालियर में। तो इशू ये नहीं है, इशू हम एक दूसरे से यदि निकालना चाहेंगे तो रास्ते हमको सब मिल जाएंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट होना चाहिए और हमें उसे आगे कैसे ले जाना है ये हमको सोचना चाहिए। एक दो शब्दों में मैं वार्निंग तौर पे उसमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ 2 लाइन में। हमने आज अचीव किया, करेंगे, लेकिन कॉशन बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो जाए कि हम जहाँ हैं वहाँ से हमको ये लगे कि हम तो अचीव कर चुके हैं, आगे कुछ नहीं। तो उसके लिए किसी बड़ा अच्छा लिखा है किसी शायर ने, कुछ लोग सूरज के साथ रहकर भी भूलते नहीं अदब, कुछ लोग सूरज के साथ रहकर भी भूलते नहीं अदब, कुछ लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो जाते हैं। ये एक कौशन है, इसका आत्मंथन करना है। ये मैं किसी को उपदेश या कोई बात नहीं कर रहा, ये आत्मंथन है। और ये आत्मंथन जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, जैसे करवा जी, सोनी जी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, उनको समझ लेना है कि हमको करना है। मैं आज इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे समझना है, मुझे करना है। हमारे ऑफिसर्स जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, समझना है, करना है। लेकिन हमको जहाँ हैं उसमें ये नहीं कि हम मगरूर हो जाना है। और शायद मुझे ऐसा लगता है अब आपको मेरे प्रोटोकॉल का बिल्कुल समझ आ गया होगा कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वार्निंग सब कुछ देने के बाद मेरा बस आप सब लोगों से अनुरोध है कि आज हम ये मंथन मंच पर एकत्रित हैं, हम मंथन कर रहे हैं इस पे। ये मंथन सार्थक होना चाहिए। ये मंथन आज जहाँ है, कल और आगे आने वाले सालों में ये बहुत सार्थक होगा और होगा ही, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। आपके इस मंथन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सब ने इसमें मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मैं आभार ज्ञापित करता हूँ अब, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह से आगे पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।